अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे, तेजस्वी अपनी चिंता करें। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार भ्रमण पे हैं। बिहार के तमाम जिलों में वो भ्रमण कर रहे हैं और आज भी वो गोपालगंज के लिए निकले हैं। निकलने से पहले जब मीडिया से बात कर रहे थे और उनसे जब सवाल किया गया पीएम मटेरियल को लेके, तो उनका क्या कुछ कहना था, ये पहले सुन लेते हैं। हाँ, 5वें चरण की यात्रा है। 4 चरण की यात्रा समाप्त हो गई है, तो आज से सारण के इलाके में छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली 4 जिलों का कार्यक्रम करते हुए 4 तारीख को फिर वापस होंगे पटना। तो वही यात्रा है, बिहार की यात्रा है और इस यात्रा में जाकर के लोगों से मुलाकात जो हम करते रहे हैं उसी रूप में इस बार की भी यात्रा है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में योग्यता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है, 40 सीट वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं क्या? खारिज भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए, अब इस विषय पर क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हो चुकी है, तो अब जो कुछ भी कहना था हम लोगों ने कहा है, अब बार बार क्या बोलना है। नहीं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है इस मुद्दे पर। अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे, तेजस्वी अपनी चिंता करें। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रहा है, सर ये कहना है कि पीएम मटेरियल अगर है तो बिहार में सीएम की भी वैकेंसी फिर खाली है। अभी हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए, जातीय जनगणना वाला मामला है, आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने, जो दूसरे स्टेट के एमपी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। इस मुद्दा पर बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जातीय जनगणना हो, इस बात की कोशिश में सब लोगों को लगना चाहिए। और इस बार की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जो मकसद पहले से रहा है उसके अतिरिक्त एक वातावरण बनाना जातीय जनगणना के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक से अंतिम रूप से यह बात अब तय हो गई है कि देश भर में जातीय जनगणना के पक्ष में वातावरण बनाना है। तो हम इस यात्रा के क्रम में भी जिन जिन जिलों में जाएंगे वहाँ बाकी जो मकसद हमारा है लोगों से मुलाकात का, उसके अतिरिक्त जातीय जनगणना पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुशवाहा जी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे और आज गैस का वो 25 रुपये रेट बढ़ गया। भाई, कुछ सवाल तो और लोगों से भी पूछ लीजिए ना, सब हम ही से क्यों पूछ रहे हैं। अली अनवर ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज में भी जो एसटी जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी हिंदू के तरह जो पिछड़े लोग हैं उसको भी मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। देखिए, हमारे यहाँ भले कोई धर्म परिवर्तित कर ले, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है दूसरे धर्म में जाने के बाद भी उसकी वही बनी रहती है। कोई दलित समाज से कोई व्यक्ति आता है, हिंदू धर्म में है, कल अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो वहाँ जाकर सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं होता है। तो धर्म परिवर्तन के बाद कोई दलित अगर वहाँ गया है और इस्लाम कबूल किया है उसने, या किसी धर्म में कोई चला गया है, तो वहाँ भी उसको सुविधा मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि महंगाई भी मुद्दा बनना चाहिए? भैया, हम तो कह रहे हैं कि सब सवाल हम ही से क्यों पूछ रहे हैं। और सवाल एक सवाल है। मंत्री रामप्रीत बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी जो है नल जल योजना में है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उन्होंने नगर विकास जो बीजेपी के पास है और पंचायती राज जो बीजेपी के पास है, उन्होंने कहा कि सभी में गड़बड़ी है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो मंत्री तो वही हैं पंचायत इसके जल नल वाले, तो जल नल के मंत्री हैं, तो उसको ठीक करने की जवाबदेही उनके ऊपर है। ठीक करें, कहाँ गड़बड़ी है उनको ठीक करना चाहिए। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि मुझे जो बोलना था पीएम मटेरियल को लेके वो मैं बोल चुका हूं और उस पर ज़्यादा मेरे से मत बुलवाइए। वहीं लगातार बीजेपी भी पीएम मटेरियल को लेके बयानबाजी कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके जो सवाल उठ रहे हैं पीएम मटेरियल को लेके, उसको लगातार बीजेपी बयानबाजी कर रही है। तब उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी में तो खुद मतभेद है, बीजेपी में खुद दो गुट है। तो क्या कुछ मैं कहूँ, आपको बता दूं कि जाति जनगणना को लेके भी सवाल किए गए। सवाल पर उनका जवाब था कि बीजेपी के एमपी खुद देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे जाति जनगणना को लेकर, और जाति जनगणना होना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि किस पर को कितनी ज्यादा जरूरत है। अब देखने वाली बात है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि बीजेपी में खुद दो गुट है, वहीं
क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी से आती है। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल पटना पहुंचे थे और उनसे भी सवाल किया गया था पीएम मटेरियल को लेके, तो उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं तीखे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है कि तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, पहले वो अपना पार्टी देखें, अपना घर देखें। जिस तरीके से लगातार राजद में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेके उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में तंज कस दिया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी और आरजेडी से आती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।